इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए अब आपको चीन की खबर बताते हैं। चीन में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की तबाही से अब तक 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 5 लाख लोग अब भी फंसे हुए हैं। पानी के रूप में आए सैलाब से शहर के शहर डूब गए हैं। हालात ये हैं कि मेट्रो के अंदर तक पानी पहुंच चुका है, लोगों की गर्दन तक पानी पहुंच गया। चीन अपनी चमक दमक का पूरा दुनिया में ढिंढोरा पीटता है, लेकिन अब चीन की यह हालत देखकर पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन सवाल यह है कि चीन में अचानक इतना पानी आया कहां से? चीन इस संकट का कारण भारी बारिश को बता रहा है। कह रहा है कि आफत वाली ऐसी बारिश 1000 साल बाद हुई है, लेकिन हकीकत यह है कि यह चीन की होममेड आफत है। चीन में बाढ़ पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। चीन में इतना पानी कहां से आया कि पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया। पानी सैलाब बनकर शहर में इस तरह घुसा कि सड़कें दरिया बन गई, जिसमें कारें तैर रही थीं। यह सिर्फ एक सड़क की तस्वीर है। अब जरा पूरे शहर का मंजर देखिए। बाढ़ के पानी में शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं बची जो पानी में डूबी ना हो। हर जगह कारें पानी में डूबी हुई हैं। लाखों लोग बाढ़ से बचने के लिए मदद मांग रहे हैं। किसी के पास खाना नहीं है तो कोई पीने के पानी के लिए तरस रहा है। अब तक इस बाढ़ में 30 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग लापता हैं। सिर्फ 4 दिन की बारिश में चीन का हैनान इलाका तिनके की तरह बिखर गया। नए आंकड़ों के मुताबिक 16 जुलाई से अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग इस बारिश से प्रभावित हुए हैं। आपदा के कारण 25 लोगों की मौत हो गई है और 7 लोग अभी तक लापता हैं। अब तक करीब 16,000 लोगों को निकाला गया है और 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। ये बाढ़ कैसे आई, कहां से आई, इसकी कई थियरी सामने आ चुकी हैं। लेकिन चीन फिलहाल इस बाढ़ की पहली और आखिरी वजह भारी बारिश को बता रहा है, ताकि बाढ़ आने के कई दूसरे राज पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि चीन की बाढ़ नेचुरल डिजास्टर कम आर्टिफिशियल घटना ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झांगझोउ शहर में मौजूद एक एल्यूमिनियम प्लांट में मंगलवार की सुबह अचानक एक ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास के घरों के खिड़की दरवाजे टूट गए। इतना ही नहीं, इस ब्लास्ट की वजह से प्लांट के नजदीक बहने वाली यिंग नदी की दीवारें ढह गईं और पूरा शहर पानी में डूब गया। अब सवाल यह है कि प्लांट में ब्लास्ट अपने आप हुआ या करवाया गया। इसकी सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन हैरान करने वाली जानकारी यह है कि ब्लास्ट सुबह 6 बजे हुआ और उससे पहले सुबह 4 बजे पूरे प्लांट को खाली करवा दिया गया। इस ब्लास्ट के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। सबवे पानी में समा गए और मेट्रो ट्रेन बंद हो गई। बाढ़ से आई तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से झांगझोउ मेट्रो टनल में पानी घुस गया, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई बंद होने से मेट्रो ट्रेन रुक गई। इतने में धीरे धीरे पानी पूरी मेट्रो में भर गया और लोग पानी में डूब गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को मेट्रो से बाहर निकाला गया। बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोग उसमें बह गए। जो लोग जिंदा बचे थे उनमें मैं भी शामिल हूँ। हमने पानी के सामने हार मान ली थी, क्योंकि बाढ़ से लड़ने की ताकत हम सब में खत्म हो चुकी थी। शहर में आई बाढ़ की वजह से पूरा ट्रैफिक सिस्टम फेल हो चुका है। बसें बंद हैं, मेट्रो पानी में डूब चुकी है। झांगझोउ शहर से बाहर जाने वाली 160 से ज्यादा ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, जबकि 260 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। चीन के हेनान प्रांत में आई इस बाढ़ में 1,60,000 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि 12 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन अस्पतालों को है जहां बिजली सप्लाई रुकने की वजह से मरीजों के इलाज में बहुत दिक्कत आ रही है। हालत यह है कि लोग अपनों की मदद करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो चुका है। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालने के बराबर है।
और सबसे गंभीर बात यह है कि शहर की यंग नदी का पानी पूरे इलाके में घुस चुका है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि पिछले 60 साल में यह अब तक की सबसे ज्यादा बारिश है। जितनी बारिश पूरे साल में नहीं हुई उससे ज्यादा पिछले 3 दिनों में हो चुकी है। लेकिन इस तथ्य के पीछे चीन का बांधों के जरिए पानी स्टोर करने वाला सच छुपाया नहीं जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई दशकों में चीन ने 30,000 से ज्यादा छोटे बड़े बांध बनाए हैं। चीन इन बांधों के जरिए अपने यहां से बहने वाली नदियों पर कब्जा करना चाहता है। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी और उसकी सहायक नदियों पर 100 से ज्यादा बांध बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा मेकोंग नदी जो एशिया की 7वीं बड़ी नदी है, जिस पर चीन ने 11 बांध बनाए हैं। ये नदी चीन से होकर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया जैसे देशों में भी बहती है। इसी तरह 2015 में तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने झांगमू नाम का बांध बनाया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम सहित भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में बहती है। ऐसे में चीन जब चाहे तब पूर्वोत्तर में बाढ़ ले आता है। यानी नदियों का पानी चीन के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। वैसे आमतौर पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं कि बाढ़ को रोका जा सके, पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जा सके, बांधों के जरिए बिजली बनाई जा सके। चीन का इरादा कुछ और ही रहा है। वो अपनी नदियों में पानी के बहाव को बढ़ाकर बाढ़ ला सकता है और रोककर सूखा भी ला सकता है। 2019 का थाईलैंड इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। चीन से निकलने वाली मेकोंग नदी पर बांध बनाए जाने की वजह से साल 2019 में थाईलैंड में 40 साल का सबसे बड़ा सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और पानी की किल्लत हो गई। थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े चीनी निर्यातक देशों में एक है, लेकिन पानी की कमी का असर गन्ने की खेती पर पड़ा, जिससे थाईलैंड की चीनी का उत्पादन बहुत कम हो गया। थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े चीनी निर्यातक देशों में एक है। इसी तरह से सूखे की वजह से वियतनाम में चावल की फसल पर बुरा असर पड़ा और लाओस, कंबोडिया जैसे देशों ने भी सूखे का सामना किया। लेकिन कुछ महीनों बाद चीन का झूठ सबके सामने आ गया। सैटेलाइट तस्वीरों से साबित हुआ कि चीन ने पानी को रोकने के लिए अपने बांधों का इस्तेमाल किया था। बांध से नदी के पानी को रोककर चीन ने अपने जलाशयों को भर लिया, जबकि दूसरे देश इस पानी के लिए तरस रहे थे। जाहिर सी बात है, चीन ने अपने यहाँ पानी रोककर दूसरे देशों में सूखे की स्थिति बनाने के लिए ऐसा किया था। लेकिन पानी को हथियार बनाकर चीन दूसरे देशों के खिलाफ जो साजिश रच रहा है, वो अब उसके लिए ही खतरा बन गए हैं। चीन का बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ में डूबा है। चीन इसे पिछले 100 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ बता रहा है। शहर, गांव, खेत, सड़कें सब डूब चुके हैं। लोगों की मदद के लिए आर्मी भेजी जा रही है, लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल होने की वजह से राहत और बचाव के काम में बहुत देरी हो रही है। कुल मिलाकर चीन की बांध बनाने वाली सोच आज उसके लोगों पर बहुत भारी पड़ गई है। चीन में बाढ़ के पीछे भारी बारिश के अलावा बांध को बनाने वाली साजिश जिम्मेदार है। इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी पर चीन का सबसे बड़ा 3 गॉर्जेस डैम बना है, जो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन में पानी का स्तर बढ़ने और बांध पर पानी का दबाव बढ़ने पर बांध के गेट खोल दिए जाते हैं। यानी जिस 3 गॉर्जेस डैम को चीन अपनी शान बताता है, अब यही बांध लोगों के लिए खतरा बन गया है। इसलिए इसे चीन में विनाश का बांध भी कहा जाता है, क्योंकि जब से यह बांध बना है तब से चीन के 13 शहरों और 140 कस्बों में हर साल भयानक बाढ़ आती है। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। चीन की हालत को देखकर अब साफ है कि उसने विकास के ही नहीं बल्कि विनाश के बांध बनाए हैं। यानी जो गड्ढा चीन ने दूसरों के लिए खोदा था, आज उसी गड्ढे में चीन खुद गिर पड़ा है। बाढ़ से आई तबाही से चीन के लोग संकट का सामना कर रहे हैं और फिलहाल ये संकट टलने वाला नहीं है, क्योंकि बारिश का दौर अभी कई दिनों तक जारी रहेगा और चीन का सिस्टम इसे झेलने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई नहीं देता है। भले ही चीन भारी बारिश को दोष देता रहे, लेकिन बर्बादी की इस बाढ़ का सच दुनिया के सामने है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।